बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 जो अल्काइल हैलाइड है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स किसे कहा जाता है? अल्काइल जिस वक्त अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो बाकी जो ग्रुप रह जाएगा वो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्केन्स में फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स क्या है? CH4 मीथेन है। ठीक है। उसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो क्या रह जाता है? CH3 रह जाता है। इसको आप कौन सा ग्रुप कहते हैं? नया ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। अब इसके साथ एक और बॉन्ड किसी के साथ भी वो बना देगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? अल्काइल हैलाइड मीन्स कि अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप के साथ एक ग्रुप जो अटैच है वो कौन सा? हैलाइड है, हैलोजन ग्रुप है। इस वजह से इसे अल्काइल हैलाइड कहा जाता है या फिर हेलो अल्केन्स कहा जाता है। ठीक है। अब अल्केन्स को आप अल्काइल ग्रुप को आप प्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है। और जिस वक्त इसके साथ अटैच होगा हैलाइड तो आप इसे शो करेंगे X के साथ, तो RX ग्रुप है अल्काइल हैलाइड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन हैलोजन बॉन्ड CX कि कम से कम एक बॉन्ड, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रही हैं, X ग्रुप लगा रहे हैं तो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन, कैन कंटेन मैनी CX बॉन्ड ऑल्सो। ठीक है। अब हेलो अल्केन्स को स्टडी करते हैं। हैलोजन अल्केन्स आर सिमिलर टू अल्केन बट विद वन और मोर ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हैलोजन। जो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि इसमें एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 को ही देखें तो यहाँ डेरिवेटिव किसका है? अगेन अल्केन में मीथेन का ही डेरिवेटिव है, CH4 है। तो CH4 में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस है और एक हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है, तो CHCl3। ठीक है। 3 क्लोरीन ग्रुप हैं तो आप क्या कहोगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है। इसी तरह हैलोजन अल्केन कैन बी कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ हैलोजन। फॉर एग्जांपल CFC दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेन बोथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम। ठीक है। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा हैलोजन भी हो सकते हैं और डिफरेंट हैलोजन भी हो सकते हैं। अब सेकेंड अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेकेंड स्ट्रक्चर किसका है? पेरेंट नेम इसका क्या आ जाएगा? इथेन है। अब इथेन का जनरल फार्मूला क्या है? C2H6 होता है। 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं इसके साथ। अब 6 हाइड्रोजन में से यहाँ पे क्या है कि सारे रिप्लेस हुए हैं, जिनमें से 5 फ्लोरीन ग्रुप के साथ रिप्लेस हैं और एक जो है वो क्लोरो ग्रुप के साथ रिप्लेस है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरो इसका नाम क्या है? क्लोरो पेंटाफ्लोरो 5 फ्लोरीन ग्रुप है तो पेंटा वर्ड यूज हुआ हुआ पेंटाफ्लोरो इथेन। ठीक है। इसके अलावा हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड की आप क्लासिफिकेशन अल्काइल ग्रुप के साथ करते हैं कि अल्काइल ग्रुप है साथ में हैलाइड ग्रुप है, लेकिन हैलाइड की ग्रुप की कुछ और क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली कौन सी आती है? अल्काइल हैलाइड। ये हैलाइड की बेसिस पे है। ठीक है। अल्काइल हैलाइड है हैलोजन जिसमें हैलोजन X दैट इज X इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। ठीक है। अब हैलोजन यहाँ पे क्या है कि sp3 कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। सारे कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो किसके साथ है? sp3 ऑफ द कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। उसे आप क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसी तरह विनाइल हैलाइड है जिसमें X ग्रुप हैलोजन ग्रुप किसके साथ अटैच है? sp2 कार्बन के साथ। यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया? sp2 कार्बन। ठीक है। अराइल हैलाइड जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 कार्बन के साथ अटैच है लेकिन sp2 कार्बन किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अराइल हैलाइड। ठीक है। ये हैलाइड सब में सेम है। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। एक अल्काइल है जिसमें sp3 आ रहा है, एक विनाइल है जो sp2 है लेकिन लीनियर है, स्ट्रेट चेन है, और एक अराइल हैलाइड है जो अगेन sp2 है लेकिन किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोकार्बन से आपने स्टार्ट किया तो अल्केन्स पढ़े, अल्कीन्स पढ़े, अल्काइंस पढ़े और बेंजीन पढ़े।
और इन सब में आपने अभी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं पढ़ा। अब फिफ्थ ग्रुप आप जो पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो इसमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में ही अगर देखा जाए कार्बन और क्लोरीन अटैच है, हैलोजन ग्रुप है। अब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस वजह से क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे पोलैरिटी काज करेगी ये। हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, सो कार्बन हैज़ अ पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब ये पोलैरिटी डिफरेंसेस में आ गया है, ठीक है। इस वजह से कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और Cl पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। कार्बन कैन बी अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, तो इस पर कौन क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और क्लोरीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कैन लीव विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या, जिस वक्त बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर के अगेन रूल्स वही है जो आपने पिछले अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में पढ़ा था, ठीक है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम एज अ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स पहला वर्ड ही है कि आपने क्या नेम देना है, हेलो अल्केन्स। कि अल्केन्स क्या होगा, एज अ पेरेंट नेम होगा, और हेलो क्या होगा, एज अ सब्सटीट्यूएंट होगा IUPAC सिस्टम में, ठीक है। Choose the longest carbon chain even if the halogen is not bonded to any of those carbon, ठीक है। आपने वो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसमें कार्बन ज़्यादा आ रहा है, अगरचे उसमें हेलोजन ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इससे पहले आपने जो पढ़ा था डबल, पहले आपने सिंगल बॉन्ड लिया था, लॉन्गेस्ट चेन लिया था, जिस वक्त डबल आया तो आपने कहा था आपने वो चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए, या वो चेन लेनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन ना भी हो, तब भी आपने प्रेफर किसको करना है, कि उस चेन को करना है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे आप क्या रूल पढ़ रहे हैं कि आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, उसमें हेलोजन ग्रुप आए या ना आए, आपने लॉन्गेस्ट चेन को देखनी है, ठीक है। साथ में अगर हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें स्ट्रक्चर नंबर 2 पे, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, 7 बन रही है, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट देखिए, अब ये लॉन्गेस्ट बन रही है, लेकिन इसमें क्या है कि हेलोजन ग्रुप अटैच नहीं हो, ठीक है। लेकिन आपने पेरेंट नेम इस अल्केन्स को देखना है, तो इस वजह से आपने अल्केन्स के लॉन्गेस्ट चेन को देखना है, ठीक है। यूज़ लोएस्ट पॉसिबल नंबर फॉर द पोजीशन। अगेन सब्स्टिट्यूएंट को आपने लोएस्ट नंबर देना है। अब स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जिसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाली को क्या कहते हैं, हेप्टेन। अपने पेरेंट नेम लिखते हैं, ठीक है, इसको हेप्टेन कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट एक तरफ से क्या आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, 1 2 3 4, दूसरी तरफ से भी 4th पोजीशन पे ही आ रहा है। तो आपकी मर्जी है जहाँ जिस तरफ से भी आप इसको नंबरिंग करें, ठीक है। 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट अटैच है। अब सब्स्टिट्यूट कौन सा अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन और एक फ्लोरीन है, मीन्स के इथाइल फ्लोरो इथाइल है, ठीक है। फ्लोरीन भी है और इथाइल ग्रुप भी है, फ्लोरोथाइल आ जाएगा। अब फ्लोरीन जो ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर 1 के साथ है या कार्बन नंबर 2 के साथ, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो यहाँ पे वो किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4, मीन्स के मेन ब्रांच पे वो 4th पोजीशन पे है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और 4th पोजीशन के साथ 2 फ्लोरो इथाइल कि इथाइल में से सेकंड 1 फ्लोरो के साथ ग्रुप अटैच है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कार्बन कार्बन, ठीक है। अगर ये 4th कार्बन के साथ अटैच है, इससे छोटी सी एक ब्रांच बनाती हूँ, ठीक है। ये कार्बन नंबर 4th है, ठीक है, इसके साथ अटैच है ना, इस सेकंड कार्बन के साथ। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसके साथ फ्लोरो ग्रुप अटैच है, तो आप अगर इसके साथ अटैच है तो यहाँ पे कौन सी नंबरिंग आएगा, 1 फ्लोरो इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ। इस वजह से इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि इथाइल ग्रुप में से भी सेकंड कार्बन के साथ फ्लोरो ग्रुप अटैच है, ठीक है। मेन ब्रांच पे कौन किस कार्बन के साथ है, 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। 4th कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, फ्लोरो इथाइल है, ठीक है। अब फ्लोरो किस कार्बन के साथ है, सेकंड कार्बन के साथ, तो इसका क्या नाम आता है, 4 फ्लोरो इथाइल हेप्टेन आ गया, ठीक है। अब नंबर 1 पे जाते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आती है, ब्यूटेन, ठीक है।
अब एक तरफ से अगर नंबरिंग करें तो सेकंड पे क्लोरो अटैच है और दूसरी तरफ से करें तो थर्ड पे है, तो आपने किसको प्रेफर करना है, जिसको लोएस्ट नंबर आए। तो सेकंड 2 क्लोरो अटैच है, 2 क्लोरो ब्यूटेन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे अगर देखा जाए, अगेन रूल्स उसी को ही बताया हुआ है। नेम इज बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन बिगिनिंग एट द एंड नियरेस्ट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट वेयर अल्काइल और हेलो, ठीक है। जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है आपने उसको नंबरिंग करनी है, चाहे वो अल्काइल ग्रुप आ रहा है चाहे हेलो ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, फर्स्ट वन केस में, तो यहाँ पे सेकंड को मिथाइल ग्रुप आ रहा है और यहाँ इस तरफ से इस डायरेक्शन से शुरू करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन मिल रही है, थर्ड पोजीशन मिल रही है। मीन्स कि एक तरफ से इसको पोजीशन मिल रही है सेकंड और दूसरी तरफ से इसको पोजीशन मिल रही है थर्ड पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को, तो आपने प्रेफर किसको करना है कि जहाँ पे सेकंड पोजीशन है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेरेंट नेम लेना है, तो पेरेंट नेम अगेंस्ट कितने कार्बन है, 7 है, तो आपने हेप्टेन लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पेरेंट नेम को लिखना है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से है, मिथाइल ब्रोमो, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है, ब्रोमो ग्रुप है। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है तो आपने पहले ब्रोमो को मेंशन करना है। अब ब्रोमो कौन से कार्बन है, कार्बन नंबर 5 पे, 5 ब्रोमो, 2 4, 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो आपने इनको मेंशन करना है। 2 4 2 टाइम्स है तो आप क्या लिखोगे, डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो फुल नेम क्या आ जाएगा, 5 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेप्टेन आ गया, ठीक है। सेकेंड वन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोमो को सेकंड पोजीशन मिल रही है और अगेन मिथाइल को अगर यहाँ इस तरफ से अगर करें तो अगेन थर्ड पोजीशन मिल रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ही डिस्कस हुआ 2 ब्रोमो, अच्छा 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। सेकंड पोजीशन यहाँ पे ब्रोमो की है। अब जो नियरेस्ट है आपने उसी को ही नंबरिंग देनी है, ठीक है। इसमें नियरेस्ट क्या था, मिथाइल ग्रुप था, तो आपने प्रेफर इसको किया था। अब यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, ब्रोमो, तो सब्स्टिट्यूएंट को जहाँ से लोएस्ट नंबर मिले तो आपने उसी को नंबरिंग करनी है। आपने ये नहीं देखना कि वो अल्काइल है, बी आर है या फिर या ब्रोमो ग्रुप है, CH3 ग्रुप है या फिर BR ग्रुप है, इन दोनों में से आपने नहीं देखना, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमो ग्रुप है, फोर्थ पोजिशन पे भी मिथाइल है और फिफ्थ पोजिशन पे भी मिथाइल है, तो 4 5 डाइमिथाइल हेप्टेन आ गया, ठीक है। अब इस दो स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बात बताई हुई है कि आपने सिर्फ लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट का देखना है, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो। इफ़ मोर देन वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ हेलोजन इज प्रीफिक्स डाइट्राई, एक से ज़्यादा हो, जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप एक से ज़्यादा है तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, डाइट्राई यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ देयर आर सेवरल डिफरेंट हेलोजन नंबर देम एंड लिस्ट देम इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। अगर ब्रोमो भी प्रेजेंट है, क्लोरो भी प्रेजेंट है, तो आपने ब्रोमो को पहले लिखना है कि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है और सी बाद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को पहले पेरेंट नेम देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 6 कार्बन की है, तो हेक्सेन आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है, क्लोरो है एंड क्लोरो है, तो आपने पहले किसको लिखना है, क्लोरो को, सी पहले आता है तो क्लोरो को आपने पहले लिखना है। कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 एंड 3 पोजीशन पे है, 2 दफ़ा है तो आपने इसे डाई लिखना है, 2 3 डाई क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से आपने अब ये डिफरेंट एग्जांपल है। अब यहाँ से एक तरफ से आप नंबरिंग करें तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तब भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो तब आपने किसको प्रेफर करना है, मिथाइल ग्रुप को प्रेफर करेंगे या फिर इसको हेलोजन ग्रुप को प्रेफर करेंगे। तो इस केस में आपने अल्फ़ाबेटिकली गिन जाना है, ठीक है। तो ब्रोमो पहले आता है तो आपने इसको प्रेफर करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन आएगा। आपने इसको इस तरह मेंशन नहीं करना, 5 ब्रोमो नहीं लेना, आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, आपने नंबरिंग मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि नंबरिंग आपने ब्रोमो से स्टार्ट करनी है। नेमिंग इफ 2 हैलाइड और अल्काइल आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम एंड ऑफ द चेन बिगिन एट द एंड नियर एट द सब्स्टिट्यूट हुज नेम कम फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेट, तो आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली पहले उनका नंबर आता है। बी पहले आ रहा है तो आपने ब्रोमो को की तरफ से इसके नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें, अगेन लॉन्गेस्ट चेन आपने फर्स्ट देखनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 9 कार्बन है, तो आप इसको क्या मेंशन कर दोगे, नोनेन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे
और साथ में 6 पोजीशन पे, तो 6 पोजीशन पे ब्रोमो है, इसको आपने पहले मेंशन करना है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो क्या आ जाएगा, 6 ब्रोमो 2 मिथाइल नोनेन आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को देखें जो साइक्लिक की फॉर्म में, ठीक है। आपने अब नंबरिंग करेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग या 1 2 3 इस तरफ से आएगी, या फिर आप इस तरफ से अगर 1 2 और ब्रोमो की पोजीशन को 3 लेते हैं, ये नंबरिंग है। तो आपने प्रायोरिटी अगेन किसको देनी है, ब्रोमो के ग्रुप को, क्योंकि बी पहले आ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, फ्लोरो है, ठीक है। और कार्बन टोटल कितने हैं, 6 है, तो आप इसको हेक्सेन लिखेंगे, और किस फॉर्म में है, साइक्लिक की फॉर्म में, तो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। अब सिस का भी आपको पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये स्टीरो आइसोमेरिज्म और स्टीरो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। थ्रू स्पेस है ये, बी आर जो है वो सिस पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है, ब्रोमो और फ्लोरो, तो इस वजह से इसको सिस कहा गया। सिस 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन आ गया। अब सिस्टमैटिक कॉमन नेम, जिनको आप कॉमन नेम भी कहा जाता है, द अल्काइल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन हैलाइड, ठीक है। अब इसका रूल दूसरे रूल से क्या आ गया, डिफरेंट है। वहाँ पे आप क्या नाम देते थे, हेलो अल्केन्स। हेलो ग्रुप क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, और अल्केन क्या था, पेरेंट नेम था, ठीक है। यहाँ पे उसके अपोजिट आ गया, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, और हैलाइड जो होगा वो एज अ लास्ट वन लिखेंगे, एज अ पेरेंट लिखेंगे, ठीक है। यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल अल्काइल ग्रुप, और ये जो है जो स्मॉल मेंबर आते हैं ब्रोमी 4 कार्बन तक 5 कार्बन तक वहाँ तक हो सकते हैं, इससे हायर पे ये सिस्टमेटिक वे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। तो बी आ रहा है, तो आपने एंड पे क्या लिख दिया, ब्रोमाइड, ठीक है। वहाँ पे आईयूपैक में आपने याद रखना है कि आईयूपैक में आप पेरेंट नेम किसको ले रहे थे, अल्केन्स को ले रहे थे, और जो हेलोजन ग्रुप था वो क्या था, एज अ सब्स्टिट्यूट ले रहे थे। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, आप जो हेलोजन है उसको एंड पे लिख रही हैं, ठीक है। ब्रोमाइड आ गया, क्लोराइड आ गया, फ्लोराइड आ गया, तो उसको आप एंड पे लिखेंगे, और अल्काइल ग्रुप क्या लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट। अब फर्स्ट केस में अल्काइल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं देखनी ना, आईयूपैक वाले रूल्स यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे आपने देखना है कि कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है। 4 कार्बन है, ठीक है, और 4 कार्बन में से चेन है, और चेन किस फॉर्म में, एक तरफ चेन है जिसे आप आइसो कहते हैं, तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटाइल अगेन, यहाँ पे एक तरफ ब्रांच है, लेकिन ब्रांच अब किस टाइप की है कि एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन इन रिटर्न कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, 1 and 2, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी, जिसमें एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, उसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। अगर थर्ड वन स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ, 1 2 and 3 कार्बन के साथ, तो ये कौन सा आ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। डिफरेंस याद रखना आपने आईयूपैक सिस्टम में भी और सिस्टम में भी। अभी ये नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ हेलोजन अल्केन्स। हेलोजन अल्केन्स मीन्स कि आपने इसे आईयूपैक नेम देना है। तो हेलोजन अल्केन्स में आपने चेन देखनी होती है, आप चूँकि चेन एक ही कार्बन की है, एक ही कार्बन है, तो आप इसको मीथेन मेंशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, मीथेन एज अ पेरेंट नेम आ जाएगा। कितने क्लोरो ग्रुप अटैच है, 4 क्लोरो ग्रुप है, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन आ गया। ये आपका अपना काम था। इसे आपने एक्सरसाइज में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप है, ठीक है। अ चेन ऑफ कार्बन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर व्हेन ड्राइंग द स्ट्रक्चर, दिस इज रेफर्ड टू एज आर ग्रुप। अब क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप्स पे है, प्राइमरी हेलोजन अल्केन्स और सेकेंडरी हेलोजन अल्केन्स एंड टर्शियरी हेलोजन अल्केन्स। प्राइमरी हेलोजन अल्केन्स क्या होते हैं कि जिसमें एक कार्बन जो है वो इन रिटर्न एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कार्बन एक ही आर ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। हैव ओनली 1 आर ग्रुप अटैच टू द कार्बन लिंक टू द हेलोजन। अब वो कार्बन जो हेलोजन के साथ लिंक है वो आगे एक ही आर ग्रुप के साथ है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, कार्बन
कितने आर ग्रुप के साथ अटैच है, 2 आर ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। और टर्शरी के साथ, टर्शरी के केस में क्या हो जाएगा, कार्बन 3 आर ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। अब इसे मेंशन करने का ये भी है, RCH2 और X इसको मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडरी का R2CHX और टर्शरी को R3CX प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी हेलोजन अल्केन्स कौन से होते हैं, हैव 2 आर ग्रुप अटैच टू द कार्बन लिंक टू द हेलोजेंस। टर्शरी क्या होंगे, हैव 3 आर ग्रुप अटैच टू द कार्बन लिंक टू द हेलोजन ग्रुप, ठीक है। आगे ये वर्ड्स आपने प्रिपेयर करना है। टर्शरी हेलोजन अल्केन प्रिपेयर करें तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे प्रिपेयर होंगे, टर्शरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। और ये पहले भी आपने उसकी प्रिपरेशन में अल्कीन्स की प्रिपरेशन और इसमें पढ़ा भी है, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी वगैरह। हैलाइड के ग्रुप की क्लासिफिकेशन है, डाई हैलाइड्स, अगर 2 हैलाइड्स प्रेजेंट हो तो उनको कैसे क्लासिफाई करना है। एक जेमिनल डाई हैलाइड्स होता है और दूसरा वेसिनल डाई हैलाइड्स होता है। जेमिनल कौन सा होता है, जिसमें दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। 2 हैलोजन ग्रुप आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 पे अगर देखें तो एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। वेसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स आर बॉन्डिंग टू द एडजेसेंट कार्बन। अब 2 हैलोजन ग्रुप है और दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। एक कार्बन नंबर 1 के साथ प्रेजेंट है और एक क्या है, कार्बन नंबर 2 के साथ प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे, वेसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने नॉमेनक्लेचर जो एक्सरसाइज में आपके अगर है इसकी अल्काइल हैलाइड्स की तो आपने उसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।